हेलो फ्रेंड्स, साइंस मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 10 से लाए एग्जाम 2025 के लिए। चलिए प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जैव आवर्धन पर प्रदर्शित करने वाला रसायन। देखिए, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? इसका रसायन होगा DDT। अगली प्रश्न है, रंध्र का मुख्य कार्य। देखिए, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना। चलिए अगली प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? देखिए, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? 0.03% है। चलिए अगली प्रश्न है, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है। देखिए, पौधों में जो उत्सर्जित पदार्थ क्या है? इनमें से सभी होगा। टेटिन भी होगा, गोद भी होगा, रेजिन भी होगा, इनमें से सभी। चलिए, रेजिन के द्वारा होता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डिमोडाइलोसिस कहलाता है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण? गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण क्या है? जड़ की वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। चलिए अगली प्रश्न है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। देखिए, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। चलिए अगली प्रश्न, लैंगिक जनन संचारित रोग। देखिए, लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है? एड्स है। चलिए अगली प्रश्न है, यदि पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा तो। देखिए, पीएच मान वाला विलयन अगर सबसे अधिक क्षारीय होगा तो क्या होगा? तो इसका होगा सूत्र पीएच बराबर 11 होगा। चलिए अगली प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक नाम है। देखिए, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्नांकित में सोडा एस का सूत्र कौन है? देखिए, सोडा एस का सूत्र कौन है? Na2CO3 है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र? देखिए, ग्लोबल लवण का सूत्र कौन है? Na2SO4 10H2O है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। निम्नांकित में संश्लेषी सूचक कौन है? देखिए, निम्नांकित में संश्लेषी सूचक कौन है? मेथिल ऑरेंजोस संश्लेषी सूचक है। अगली प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला से जलता है? देखिए, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला से जलता है? कोयला जो बिना ज्वाला से ही जलता है। चलिए अगली प्रश्न है, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या है? ये उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन में क्या होता है? इनमें से सभी होता है। चलिए अगली प्रश्न है, जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस जो मुक्त होती है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर अपतन कोण और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? ये क्या होता है? आई बराबर आर होता है। चलिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। देखिए, सभी दूरियां कैसे मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध। देखिए, लघु पतन के समय समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। देखिए, प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? 5/11 A होगी। चलिए अगली प्रश्न है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का दैर्घ्य होता है। देखिए, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का दैर्घ्य क्या होता है? टंगस्टन का होता है। चलिए अगली प्रश्न है, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है। देखिए, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या है? 100 nm है। चलिए अगली प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। देखिए, चालक में क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है। चलिए अगली प्रश्न है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। देखिए, जिम्मेदार रक्त का घटक क्या है? ये जिम्मेदार रक्त का घटक क्या है? RBC है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। कृत्रिम रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है?
आहार नाल का हिस्सा है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। प्रकाश की और परहों की गति है, देखिए प्रकाश की और परहों की गति क्या है? प्रकाश अनुवर्तन है। चलिए अगली प्रश्न। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह दी जाती है? किससे बचने के लिए? घेघा से बचने के लिए। चलिए अगली प्रश्न की ओर। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या क्या होती है? 12 जोड़ी होती है। चलिए अगली प्रश्न है। मस्तिष्क में कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र, देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? पश्च मस्तिष्क। चलिए अगली प्रश्न की ओर। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, क्या कहलाता है? मासिक चक्र कहलाता है। अगली प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन का एक विधि है? इनमें से सभी है। चलिए अगली प्रश्न है। निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक, देखिए कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है। चलिए सक्रियता की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? Na है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? देखिए 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। चलिए अगली प्रश्न है। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? देखिए सोडियम धातु को जो केरोसिन में डुबा के रखते हैं। चलिए अगली प्रश्न। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? ये कौन उत्पन्न होता है? H+ आयन उत्पन्न होता है। चलिए अगली प्रश्न है। निम्नांकित में सबसे सब सरल अम्ल है, देखिए सरल अम्ल कौन है? HCl है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, देखिए शुद्ध जल का जो पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ये कौन सा पदार्थ का? अम्ल का।